हाँ जी गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब। देखो क्यूब में क्या होता है, मेनली दो चीज होती है। दो चीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम पढ़ते हैं क्यूब के। क्यूब में क्या चीज होती है, तीन चीज होती है। सबसे पहले एक होती है इसमें लंबाई, ये वाली चीज। एक होती है ऊंचाई और एक होती है चौड़ाई। तीन चीज होती है, ये। ठीक है। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि जैसे ये अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन जिसे 9 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, इसमें कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें। मतलब ये बोल रहा है कि कोई घन है, वो नहीं पता कितना बड़ा है, उसको हमने 9 बराबर टुकड़ों में काटा है, तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो आप एक बात याद रखें कि क्यूब में तीन चीज होती है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो हमेशा घन जो है ना, तीन तरफ से कटता है। कितनी तरफ से? तीन तरफ से। तो 9 बराबर टुकड़ों में काटा है, तो ये टुकड़े तीन तरफ से कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी बराबर टुकड़ों में काटना है तो हम उसको 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो उससे हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा 3, वो नंबर जो है वो होगा ये चीज जो यहाँ पे लिख रहा है। ये ये वो फॉर्मूला है एन क्यूब, जिसमें एन क्या है, एन इज पार्ट ऑफ वन रो या वन कॉलम। वन रो और वन कॉलम, मतलब 9 बराबर टुकड़ों में काटा है, इसमें कुल छोटे घनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला है एन क्यूब। एन क्यूब, और एन कैसे आएगा, एन है हमारा जितने भी बराबर टुकड़ों में काटना है उसको, इसमें तीन चीजें होती है, तो हमको तीन से इसको डिवाइड करना है। जैसे 9 साइड में काटना है तो डिवाइड बाय 3। तो ये तीन जो निकल के आया ये है एन, और एन का आप क्यूब कर दो, छोटे घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा है, तीन तरफ से कटेगा, तो 9/3। तीन बराबर काटने पर, तीन बराबर काटने पर। अब जैसे कि एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने काटा, तीन चीजों में काटा, जैसे कि मान लो ये छोटी एक टुकड़ा लिया मैंने, इसको मैंने तीन जगह से काटा, एक, दो, तीन। तो कितने टुकड़े हुए, एक तो ये एक, दूसरा ये दो, तीसरा ये तीन, चौथा, चार टुकड़े हुए। किसी कोई सा टुकड़ा ले लो आप, उसको तीन से काटोगे ना, जैसे एक, दो, तीन, तो चार टुकड़े हुए, एक, दो, तीन, चार। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, हम इसको तीन से काटेंगे तो टोटल कितने टुकड़े होंगे, चार। और ये जो चार निकल के आया ना, ये हमारा एन है। तो एन क्या है, या तो रो मान लो उसको या फिर कॉलम मान लो, उसी को एन हम मान के चलेंगे। तो हमें ये पता चल जाए कि इसके रो में कितने घन है या कॉलम में कितने घन है। एक से पता चल जाए उसका हमको क्यूब करना है, और हमारे नंबर ऑफ क्यूब निकल के आ जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे 9 इक्वल पार्ट्स में काटना है, तो 9/3। तो तीन निकल के आया, लेकिन तीन हिस्सों में काटेंगे तो निकले कितने आएंगे, चार। तो ये हमारा एन है, तो चार का क्यूब कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 64। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा 64। जिसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी क्लियरिटी के लिए। एक घन जिसमें जिसमें 12 बराबर कट्स लगाए गए, मतलब एक क्यूब है जिसको 12 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। तो पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। अब सीधी सी बात है, 12 पार्ट्स में काटना है तो तीन तरफ से कटेगा, तो पहले तीन से डिवाइड किया तो आया चार। अब चार जगह से काटेंगे तो निकल के कितने आएंगे, पांच। पांच निकल के आएंगे तो हमको पांच का क्या करना है, क्यूब, 125। और ये हमारा आंसर। समझ में आ गया। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक डाउट इसमें ये बनता है कि एक घनाभ को, घनाभ वही होता है जो घन होता है, वो तीनों तरफ से इक्वल होता है। ये जो होता है ये तीनों साइड से इक्वल होता है, इसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ। और घनाभ जो होता है वो 3D में ही होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं तीनों साइड से इक्वल हो। उसमें क्या होता है, लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है, ऊंचाई मतलब लेंथ, हाइट, और ये अलग अलग हो सकती है। तो ये वही बोला गया है कि एक घनाभ को 16 भागों में काटा गया है, 16 पार्ट्स में काटा गया है। इसमें मैक्सिमम छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें, इसमें मैक्सिमम कितने क्यूब बनेंगे। तो सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ा है
कि इसको कितने भागों में काटा गया है 16, तो 3 तरफ से कटेगा तो 3 से भाग दिया। लेकिन ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है 16/3, तो ये कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो अब ये तो हमें भी नहीं पता चला एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे इसमें एक छोटी सी चीज करेंगे। हम ये क्या करेंगे, एन क्यूब होता है, एन क्यूब का मतलब क्या है, एन इंटू एन इंटू एन, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीजें तो हैं, उनका ही तो अपन क्यूब कर को मिला के लिखेंगे तो क्यूब। अब क्यूब में तो तीनों बराबर होते हैं तो सीधा क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पे तो क्या है, घनाभ है, मतलब तीनों चीज अलग अलग है, तीनों का अलग अलग मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि मान हम इसको थोड़ा इक्वल पार्ट्स में हमको काटना है, तो हम 3 से डिवाइड किया तो 5 के समथिंग आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि 5, अगर हम 5 हिस्से अगर इसके हुए तो एक्चुअल में हिस्से कितने होंगे 6। तो ये होगी मान लो लेंथ। हाइट की बात करते हैं, हाइट में अगर 5 हिस्से हुए तो एक्चुअल में कितने हुए हैं 6, ये होगी हाइट। अब ये या कुछ भी हो सकती है, तो 5 काटा तो ये हुए 6, फिर 5 काटा तो ये हुए 6। अब तीसरा क्या मानते हैं 6, तो 6 हुए तो एक्चुअल में कितने हुए 7। तो हमारे पास तीनों साइड निकल के आ गई 6 6 7। एन क्यूब में क्या करते हैं, ये भी 5 होता 5 5 क्यूब कर देते, या 6 होता तो 6 क्यूब कर देते। लेकिन इसमें एक साइड अलग है और एक साइड अलग है, तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, एन क्यूब लगाया, एन एन एन, एक एन 6 है, एक एन 6, एक एन मतलब एक एन, एक एक तरफ 6 क्यूब है, एक तरफ 6 क्यूब है, एक तरफ 7 क्यूब है। तो टोटल छोटे 252 क्यूब बनेंगे। ये समझ में आया। इसमें हमने भाग दिया 5 पॉइंट समथिंग आया। अब या तो 5 होगा, अब एक साइड या तो 5 कर लो 6 टुकड़े होंगे, 5 कर लो 6, या 5 से बड़ा होगा तो 6 मान लो, 5 पॉइंट समथिंग 6 भी हो सकता है। या आप किसको ऐसे समझो कि 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एक हमने ले लिया 5, 16 भाग हैं टोटल, एक 5 भाग काटे, कितने बचे 11, फिर 5 काटे, कितने बचे 6, तो 6 के 6 तो होगा एन 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 5 × 5 × 6 250। ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे एक कंसेप्ट खत्म। इसमें एक कंसेप्ट और आता है, थोड़ी इसकी बेसिक चीजें वो जान लेते हैं, क्यूब में क्या क्या होती है। इस क्यूब में क्या होता है, ऐसे ये 3×3 का क्यूब है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो एकदम कॉर्नर पे जो क्यूब होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और पीछे की साइड ये और उधर एक जो होगा, इनमें 3 फेस होते हैं, 3 सरफेस, एक इधर वाली एक इधर वाली एक इधर, और किसी में भी नहीं होती। जैसे बीच वालों में 2 सरफेस होती है, और यहाँ पे और सेंटर वाले में एक सरफेस होती है। सरफेस मतलब सतह जो जो हमें दिखती है। तो से कॉर्नर वाले में 3 होती है, इसमें भी बीच वाले में 2 होती है, सेंटर वाले में एक होती है, क्या, सतह। तो ये बेसिक चीज है, सबको पता होती है। इसमें एक चीज जानने की है, वो है इसमें किनारे। किनारे कितने होते हैं 12 किनारे बोले तो, ये किनोर, अपन लोकल लैंग्वेज में किनोर बोलते हैं ना, किनोर तो 12 होती है। एक साइड में 4, इधर 4, पीछे की साइड 4, कितनी हो गई 8, और एक ये एक ये एक ये और एक इस साइड पीछे की तरफ। ठीक है, 4 ये और 4 उस साइड पीछे की तरफ, और ये ऐसे करके 12। और सरफेस 6 होती है, एक ये एक पीछे एक ये एक उधर एक ये और एक इधर 6। और कॉर्नर कितने होते हैं 8, 4 ये और 4 वो वाले। तो किनारे 12, सतह 6, कोने 8। ठीक है। और इसमें एक हिडन क्यूब्स भी होता है। हिडन क्यूब्स वो होता है जो हमें दिखता नहीं है, एक क्यूब इसके अंदर की तरफ भी होगा। ये तो हम सब में दिख रहे हैं, हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, लेकिन एक क्यूब एक अंदर भी है जो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको हम हिडन क्यूब्स बोलते हैं, जिसकी एक भी सतह हमें नहीं दिखती है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी शून्य सतह है, ऐसे करके हमको बोला जाएगा, जीरो सरफेस है, नहीं दिखती है, वो हिडन क्यूब होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एन निकालने का इसमें एक एक ऐसे तरीका भी है कि मैं आपको मान लो ऐसे बोल दिया कि कोई कोई बड़ा घन दे दिया, बड़ा क्यूब दे दिया मान लो, जिसकी साइड है 6, और एक छोटा घन दे दिया जिसकी साइड है 2। तो आप 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 निकल के आएगा, और ये मतलब
3 वो आ गया और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 पार्ट्स होंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो इसमें 64 अपने छोटे बनेंगे। ये ऐसी लिखी हुई है, इसको आप छोड़ो, जरूरत नहीं। अब दूसरे कंसेप्ट पे सवाल आता है, ये आता है इसमें ना सरफेस को क्या कलर कर देते हैं। जैसे है एक घन है, एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, उसे छोटे 4 सेंटीमीटर साइड वालों में काटा गया है, जिस जिसमें आगे तथा पीछे लाल रंग से रंगा गया है। जैसे इस एग्जांपल के लिए इसको देखो, इसमें इधर लाल है पीछे लाल है, हमको दिख नहीं रहा। और ऊपर तथा नीचे नीले रंग से रंगा गया है, ऊपर भी नीला नीचे भी नीला। और शेष जो है, शेष मतलब जो बच गए उनको हरे रंग से, ये वाला मान लो हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो इसमें पूछा है, फिर हमसे पूछेगा ऐसे कलर करके कि 3 सतह रंगों वाले सतह कितनी है, मतलब ऐसी सरफेस बताओ, मतलब ऐसे करके ऐसे कौन सी सतह है जो तीनों तीनों कलर से रंगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज हमेशा याद, 3 सरफेस वाले सीधी सी बात है पहले फिक्स होते हैं, 8 होते हैं जो कॉर्नर वाले होते हैं। इन्हीं में ऐसे ऐसे क्यूब है ना जिनमें 3 साइड है, यहाँ पे देखा था हमने, ये वाली ये वाली ये वाली, तो वही है। तो ये हमेशा फिक्स है, 8 होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोन है। तो 3 सतह में हमेशा यही होंगे, और कोई सा 3 सतह हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो इसमें 3 साइड है ही नहीं, बीच वाले में कहीं भी देख लो, इधर भी नहीं है, सिर्फ कॉर्नर में होगी। ठीक है, तो ये फिक्स होते हैं। 3 सरफेस वाले तो 8 होते हैं, और 2 सरफेस वालों की बात करें तो 2 सरफेस वाले के लिए फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। ये 12 सरफेस वालों के लिए है, और 1 सरफेस वालों के लिए फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन लेकर थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन इस तरह आएगा, एक घन है जिसमें 216 छोटे घन है, मतलब एक क्यूब है जिसमें 216 छोटे क्यूब है, उसे सभी तरफ से लाल रंग से रंगा गया है। सभी तरफ से लाल रंग से रंगा, इसमें अब पूछ रहा है जिसमें दो दो साइड जो रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो, जो सिर्फ जिनकी केवल 2 साइड कलरफुल हो, वो ज्ञात वो बतानी। जैसे ये 2 साइड वाला मतलब ये वाला पूछ रहा है, बीच वाला। तो सीधी सी बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइड वाले के लिए, क्या पढ़ा है 12 इंटू n-2। 3 का तो फिक्स है आंसर, डायरेक्ट 8 बताना ही है। अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि ये वाली साइड कलरफुल है ये वाली साइड कलरफुल, इसमें कोई कलरफुल नहीं है, फिर पूछे कि 3 साइड से कितने क्यूब में कलर है, तो आंसर होगा 0, क्योंकि इस साइड तो कलर ही नहीं किया, 2 साइड से कलर किया, तो आंसर 0। क्योंकि आटो के इधर भी किसी में भी 3 साइड से नहीं कलर, जब तक पूरे क्यूब की सभी साइड में कलर नहीं होगा 3 साइड वाले आंसर हमेशा 8 आएगा। अगर पूरा होगा, अगर एक भी साइड छोड़ दी, मान लो इस साइड वाली छोड़ दी तो 4 छूट जाएंगे, 4 कलरफुल बताएंगे, इस साइड वाले छोड़ दी, दोनों साइड छोड़ दी तो 0। ठीक है, नहीं तो आंसर 8। और 2 साइड वालों के फॉर्मूला 12 इंटू n-2, और जो जिसकी 1 सरफेस है ये बीच वाला, उनके 6 इंटू n-2, और जिसकी एक भी सरफेस नहीं है, 0 सरफेस, उसका है n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब, 1 सरफेस जो हिडन क्यूब है, 0 सरफेस में होता है हिडन क्यूब जो हमको नहीं दिखता है, जो हमने यहाँ पे देखा तो अंदर वाला जो होता है जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, एक घन है जिसकी 216 छोटे घन है। अब हमको पता कैसे चलेगा कलरफुल, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे, मतलब इसमें कितने कितने एक तरफ घन है। ये तो टोटल दे दिया 216, मान लो जैसे ये क्यूब है कोई, ये कोई क्यूब है, अब इसमें ऐसे करके पार्टीशन बने हुए हैं, ऐसे करके अभी तो सारे अंदर बाहर सब तरह के मेल जोड़ के 216 है। लेकिन एक्चुअल में एक साइड में कितने हैं हमें नहीं पता, क्यूब बोला है तो क्यूब तो इधर ही बराबर होंगे, इधर भी बराबर होंगे, इधर ही बराबर होंगे, सब तरफ बराबर होंगे। और क्यूबॉइड होता, घना तो अलग अलग होता। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एन क्यूब, एन क्यूब का सोल्व करते तो आता 216। अब हमको क्या चाहिए, एन, तो इस क्यूब को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, एन क्यूब 216 दे रखा है, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ समझाता हूँ। एन क्यूब 216 है,
हम क्यूब को हटाएंगे तो ये अंडर रूट, ये क्यूब रूट हो जाएगा, और ये कितना होता है 6, 6 का क्यूब होता है, सीधी सी बात है। तो n बराबर कितना है हमारा 6। ठीक है, तो n बराबर 6 है, तो सीधी सी बात है हमारा फॉर्मूला है टू साइड के लिए ये रहा 12 × n - 2। तो सीधी सी बात है हम फॉर्मूला रख देंगे 12 × n - 2, n हमारा निकल के आएगा ये 6 या 6 - 2 4, तो 12 × 4 48। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे इसमें, जैसे मैं अभी मैं कह रहा था वो वाला एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसे 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले घन में काटा गया है। अब सीधी सी बात है भाई, साइड है आपकी 12, 3 से काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, क्योंकि 3 लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीज होती है ना, ऊपर में हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसमें वही चीज है। तो इसकी वजह 3 सेंटीमीटर छोटे भुजा वाले घन में काटा गया है, जिसे आगे और पीछे लाल रंग, ऊपर तथा नीचे, आगे पीछे लाल रंग से ऊपर तथा नीचे एवं शेष सतहों को रंगहीन रखा गया है। ठीक है, मतलब ये नीले लिखा है, नीले। तो आगे आगे और पीछे लाल, ऊपर और नीचे नीले, और इस और इस पीछे की साइड कोई कलर नहीं। अब पूछ रहा है कि इसमें 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, मतलब जो तीनों तीनों साइड से कलर किए गए हैं वो कितने क्यूब है। 3 सतह वाले ये हैं, कितने क्यूब है इसे, इतने क्यूब है 0, क्योंकि इस साइड कोई कलर नहीं है, सिर्फ इसकी भी 2 साइड कलरफुल है, इस वाले की भी 2 साइड है, तो इधर भी तो वो 0। पूछ रहा है अब 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। अब सीधी सी बात है, हमें साफ साफ दिखा 2 सतह वाले कौन से होंगे, ये बीच वाले, ये बाकी ये वाले तो वन साइड वाले हैं। तो ये इस साइड कितने हैं, ये 4, 4 8, 8 इधर है और 8 ही पीछे है, इधर तो कलरफुल ही नहीं है, तो कितने हैं 16। पूछ रहा है एक सतह वाले रंगीन घनों की संख्या, मतलब एक साइड से कलर किए गए हैं वो कितने क्यूब है। एक साइड वाले कौन से होंगे, ये वाले, तो ये कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, और ये भी तो है, इस साइड भी कलरफुल नहीं है, इधर और इधर, तो ये कितने हैं 4 ही हैं, 4 ये कितने हो गए 8। ठीक है, तो ऐसी कितनी साइड है, एक ये, एक ये, एक इधर वाली, एक नीचे वाली, तो 8 × 4 बराबर 32। ऐसे कितने हैं 32। और 0 सतह वाले घनों की संख्या, और 0 सतह वाले हमने पढ़े ही थे, कितने होंगे। 0 सतह का फॉर्मूला ये है, लेकिन फॉर्मूले ये कब काम करेगा, जब एन की वैल्यू कितनी होगी, ओड नंबर होगी। एन की वैल्यू, क्योंकि ओड में से जो अपन करेंगे तब वो आंसर निकले। जैसे मान लो एन की वैल्यू 5 होती है, तो 5 - 2 ये 3, 3 का क्यूब 27 आंसर ऐसे आता। लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4, इवन है, फॉर्मूले से निकलेंगे, साफ साफ दिख भी रहा है इसमें। 0 सतह वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ये कितने हैं 8। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 और 8 इस साइड है, तो 8 और 8 16, क्योंकि ये वाली में तो एक ही कलरफुल है, तो ये नहीं होगी, ये और इधर वाले ऐसे करके 16। ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसे कलर वलर करके पूछ लेता है। ठीक है, हमने देख लिया। और ये फॉर्मूले हैं 3 सरफेस के, हमें फिक्स होते हैं 8 होते हैं ये वाले, 4 ये 4 ये। 2 सतह के लिए फॉर्मूला 12 × n - 1, 1 सरफेस के लिए 6 × n - 2 का स्क्वायर, 0 सरफेस के लिए n - 2 का क्यूब। और n आपको पता ही है कैसे निकालना है, ये बेसिक चीजें हैं। और ये अगर क्यूबॉइड आ जाए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट्स या जो भी कुछ आएगा, तो जो नंबर आएगा उसको ले लेंगे एक साइड, फिर उसको ले लेंगे, फिर लास्ट में जो बच जाएगी उसको ले लेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता 19 होता, और मैं 3 से डिवाइड करता, तो इधर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ होता 19, मैं 3 से डिवाइड करता तो कितना आता 6 पॉइंट समथिंग। तो मैं क्या करता, जैसे n × n लेना था, तो एक n लेता 6, एक n लेता 6, तो 6 से कितने हो गए 12, कितने बच गए 7, 19 - 12 हो गए 7 बच गए, तो तीसरे में मिल जाता 7। ऐसे करके ये क्यूबॉइड के लिए था। तो यहाँ पे देख लिया एक बार, ये बता ही दिया मैंने तुम कैसे करना है। और 3 चीजें होती है, इसलिए हम इसको ट्यूब करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूब खत्म है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसा भी लगा जो भी
डाउट रहा हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो लाके या कमेंट में डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।